हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनुज जैस एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, इस क्लास में आज हम जो है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आपके इतिहास के क्वेश्चन हो गए ये, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसको बहुत ही अच्छे से देखना। और देखिए, किसी ने पूछा था कि फ्री सीट और आपका प्राइवेट सीट में क्या अंतर है। देखिए, आपकी जो फ्री सीट है ना, वो फ्री सीट उनको प्रोवाइड की जाती है जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं या रैंक बहुत ही अच्छी आती है। और पूरे यूपी के अंदर 10,000 फ्री सीट है। कितनी सीट है? 10,000 फ्री सीट है। इस पे जो फीस है वो बहुत ही नाम मात्र की होती है, आपकी 4 से 5,000 रुपये। और बाकी प्राइवेट सीट जो मिलती है अगर आपको, तो उसकी जो फीस होती है 51,250 प्लस आपका एक्स्ट्रा 8 से 10,000 और होता है। तो देखिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, बहुत ही आसान है फ्री सीट निकालना। बस आप जो है कंटिन्यूटी रखें अपनी स्टडी में। और देखिए, जो भी आप पर डे पढ़ते हो उसको ये देखो कि आपने कितना पढ़ा, और नोट्स बनाकर आप जरूर पढ़ें। क्योंकि आपको देखिए, एग्जाम से पहले क्या होगा, देखिए जब आपके पास समय कम होगा तो अपने जो नोट्स होंगे उनको आप बार बार रिवाइज करोगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, और देखिए, आप कोई भी आप बुक से टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको जो है आप नोट जरूर किया करो। चलिए, आपका यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो देखिए, आप सभी कमेंट करें जल्दी से कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके जयानक इसमें। ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए, आपके ये जो और ऑप्शन होते हैं ना, उनका एक्सप्लेनेशन जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, ज़्यादातर आपका इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द से पूछा जाएगा। देखिए, अब देखिए ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे चंद्रबरदाई के बारे में देख लीजिए। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी जो पुस्तक है वो है आपकी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और ये जो है पृथ्वीराज रासो या चंद्रबरदाई, ये मित्र जो थे ये थे आपके पृथ्वीराज चौहान के। और इसी के साथ साथ देखिए, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। इनमें आपका पृथ्वीराज चौहान के जो है आपका युद्ध हुई है आपके मोहम्मद गोरी के साथ। एक हुआ आपका 1191 में, आपका एक हुआ 1192 में। ये आपका तराइन का प्रथम युद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। इसके बाद यहाँ पे दूसरा युद्ध लड़ा गया, ये तराइन का द्वितीय युद्ध था। और ये निर्णायक युद्ध था, निर्णायक युद्ध था इसमें आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें आपका गोरी की विजय हुई इसमें आपका। ठीक है, गोरी की विजय हुई। इसी के साथ साथ इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी जो पत्नी का नाम है ये है आपका संयोगिता, जो कि जयचंद की पुत्री थी। जयचंद की पुत्री थी। और जयचंद ने एक युद्ध लड़ा था मोहम्मद गोरी के साथ, और वो लड़ा था आपका 1194 में। वो था आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, जिसमें आपका जयचंद की हार हो गई थी और मोहम्मद गोरी जो है विजय हो गए थे दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। इसमें आपका ये पूछा है, आपका पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का जो संस्थापक है वही आपका ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका गोपाल इसमें। तो आप जो है आपका 3 व्यक्ति याद रखना स्टार्टिंग के। इसमें आपका गो, धर्म, दे आपका, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा आपका गोपाल संस्थापक, उसके बाद आए आपका धर्मपाल, और उसके बाद आपका देवपाल। ठीक है, इसमें आपका। और यहाँ पे देखिए, आपका पालों की जो राजधानी है, देखिए आपका राजधानी पूछी जाएगी। राजधानी तो ये हो जाएगी आपकी भाई मुंगेर। कौन सी है? मुंगेर है। पाल जो ये शासक थे, ये किस धर्म को मानने वाले थे? ये थे आपका बौद्ध धर्म को मानने वाले। ठीक है, बिहार में है ना, बौद्ध धर्म को मानने वाले। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है किसने बनवाया? तो ये आपका धर्मपाल ने बनवाया था। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। दोस्तों, ये आपका विक्रमशिला ये स्थापित किया धर्मपाल ने। सीधा सीधा हो जाएगा इसमें आपका ए आंसर। चलिए, इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ये मिलान करने से है आपका। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं जो मिलान करने वाले होते हैं। देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे तो आप समझना, कोई भी आपको एक या दो मालूम हो। देखिए, आपका बाण भट्ट आप जानते हैं, ये जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट, ये थे आपके हर्षवर्धन के दरबार में। यानी का डी का हो जाएगा आपका 3। तो इसमें देखिए सीधा सीधा आपके 2 ऑप्शन तो सीधे आपके कट गए, एक ये और एक आपका भाई ये। इसके बाद
यानी कि डी का 3 हो जाएगा। इसके बाद अमीर खुसरो है ना, अमीर खुसरो किसके थे, तो ये भाई आपका अलाउद्दीन खिलजी के थे। ए का हो जाएगा 4। अब ए का 4 किस में है, ए का 4 किस में हो जाएगा इसमें आपका, ए का 4 है आपका यहाँ पे। देखिए ये तो कट गया था आपका है ना, तो ए का 4 किस में आ रहा है, अभी तक इसमें आ रहा है। इसके बाद और देख लेते हैं आपका, ये जो हरिसेन है इन्होंने इनका जो विजय का वर्णन किया था समुद्रगुप्त की, यानी कि सी का हो जाएगा आपका 2। सी का 2 है इसमें आपका, देखिए ये रहा, तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बाकी देखिए आपका जो कालिदास, ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न ये आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए बहुत ही अच्छे से इसको सोल्व करना है आपको। और देखिए यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देख लेते हैं। बाण भट्ट जो है आपका, इनकी पुस्तक कौन सी है, तो ये है आपका कादम्बरी, ठीक है इसमें। और इसके बाद अगर देखिए यहाँ पे आपका कालिदास की यहाँ पे आपकी रचनाएं देखें, तो ये हो जाएगा आपका रघुवंशम। इसके बाद आपका कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार। इसके बाद हो जाएगा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो ये है कुछ इनकी आपकी रचनाएं, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, आपका ऋतुसंहार और आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख लेते हैं। इसमें ये है आपका नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये के लेखक कौन है या इसकी ये किसकी रचनाएं हैं, तो भाई ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा हर्षवर्धन का, ठीक है। हर्षवर्धन की रचना है आपका इसमें प्रिय नाग रत्न, ये हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए आगे और देखिए यहाँ पे आपका हर्षवर्धन के समय एक जो है आपका चीनी यात्री आया था, वो आया था भाई आपका हवेन सांग, ठीक है। एक हवेन सांग चीनी यात्री आया था जिसको कि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इसके बाद देखिए आपका बाण भट्ट, ये किसके लेखक है आपका, कादम्बरी इनकी रचना है। इसके बाद आपका जो वात्स्ययन है, ये इनकी जो पुस्तक है वो है आपकी कामसूत्र। कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, वात्स्ययन। और इसके बाद यहाँ पे विशाख दत्त की पुस्तक कौन सी, भाई आपका हो जाएगा मुद्राक्षस। चलिए दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आज इसमें थोड़ा ये सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसमें जो कीपैड है इसका आपका। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, कल्हणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। दोस्तों इसमें जो तरंग है यानी कि आपका 8 तरंग है, या इनको कहते हैं आपका अध्याय है ना, तरंगों को क्या कहते हैं, अध्याय कहते हैं। देखिए राज तरंगिणी के लेखक कौन है आपका, कल्हण है। ये आपका किस भाषा में लिखी गई, तो भाई ये आपका लिखी गई थी संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में। इसमें और किसका आपका कह सकते हैं कि वर्णन किसका है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर के शासकों का वर्णन है आपका इसमें राजतरंगिणी में। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी आपका मिलान करने से बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं आपके, जो मिलान करने वाले होते हैं, सीधा सीधा इसको मिला दीजिए आप इसमें। देखिए भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये कल भी जो है हमने कराया था इसको, यानी कि डी का आपका हो गया सीधा सीधा आपका, डी का हो गया आपका 3। डी का 3 किस में है भाई, आपका ए और बी ऑप्शन में। सीधे सीधे ये 2 तो हो गए आपके सांप यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपके कट गए इसमें। डी का 3। देखिए सांची का क्या है, सांची का स्तूप है आपका, अशोक ने जो बनवाया था आपका मध्य प्रदेश में। सी पे हो गया आपका 4 इसमें। अब सी पे 4 किस में है भाई आपका, यानी कि अभी ए और बी ऑप्शन में से कंफर्म नहीं हुआ है आपका। देखिए नालंदा क्या है, नालंदा है आपका विश्वविद्यालय, तो ए का हो गया 2। सीधा सीधा आंसर अब ये आ गया आपका बी ऑप्शन। अब देखिए सारनाथ क्या है, यहाँ पे सारनाथ में है आपका अशोक स्तंभ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये सोल्व करने हैं, मैचिंग वाला जो आपका ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे मंदिर से है आपका लिंगराज मंदिर, ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका भुवनेश्वर में। आपका भुवनेश्वर कहाँ पे है, ये है आपका उड़ीसा में आपका लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, दक्षिण भारत का
कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि नेवी जो है यहाँ पे किसकी शक्तिशाली थी भाई, ये जो जाने जाते हैं ना आपके, ये जाने जाते हैं आपके चोल शासक। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका सीधा सीधा आपका राइट यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की जो राजधानी है दोस्तों ये है आपका वातापी, है ना, वातापी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। और देखिए यहाँ पे कांची के कौन थे? कांची के थे आपका भाई पल्लव, है ना, कांची के पल्लव थे। और देखिए जैसे आपका मान लीजिए ऑप्शन में ये आता है तो आपको इसका थोड़ा सा बेसिक जो है जानकारी होनी चाहिए। देखिए कन्नौज जो है आपका इत्र नगरी, है ना, इसको बोला जाता है इत्र नगरी। और कन्नौज या एक बिलग्राम का युद्ध भी आपका हुआ था, वो जरूर देख लेना आप इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है आपका 10 कुमार रचित किसने लिखा? 10 ये लिखा था आपका दंडी ने। ये इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। देखिए दै से 10 और दै से हो जाएगा आपका ये दंडी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। और यहाँ पे आपका ये रचना जो है आपका क्रिया तुम ऐसे कुछ करके इनकी रचना है वो। और इसके बाद देखिए बिल्लन है, इनकी जो रचना है आपकी बिल्लन की विक्रमांक चरित, विक्रमांक चरित देव, है ना, ये हो जाएगी आपकी विल्लन की। और सोमदेव की है कथा कथित सागर, कथा कथित सागर सोमदेव की ये आपकी रचना है। चलिए आगे क्वेश्चन ये है आपका बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी आपका, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये जो मीनाक्षी मंदिर है ना ये है आपका मदुरई में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ये भी आपका रचना से रिलेटेड है आपका। देखिए शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा के लेखक जो है दोस्तों ये है आपका फिरदौसी, इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट। देखिए और ये देखिए आपका यहाँ पे ये जो है ना आपका उत्बी है, अलबरूनी है और फिरदौसी है, ये किसके लेखक है या किसके दरबारी थे? आप एक तरीके से ये थे भाई आपका महमूद गजनवी के, है ना, गजनवी के, जिन्होंने कि आपका जो सोमनाथ का मंदिर है उसको लूटा था 1025 ईस्वी में आपका। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों देखिए आप जो है इसमें लगातार प्रैक्टिस आपकी जो है आपकी होनी चाहिए, और जितना भी आप पढ़ते हैं उसका देखिए रिवीजन जरूर करें। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो जो गजनी वंश का जो संस्थापक था ना ये आपका, देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा आपका भाई अल्पतगीन, है ना। तो यहाँ पे किस तरीके से है, अल्पतगीन का जो पुत्र है वो हो जाएगा आपका भाई सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन का जो पुत्र है वो हो जाएगा आपका महमूद गजनवी, है ना, इस तरीके से था। लेकिन इसका जो संस्थापक है गजनी का ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका अल्पतगीन इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, देखिए भाई आपका ये हुआ था आपका 570 ईस्वी में आपका। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था भाई आपका मक्का में, है ना, मक्का। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका सऊदी अरब में, जहाँ पे हज करने के लिए जाते हैं। चलिए आगे जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन आपका राइट। इनके बारे में थोड़ा सा देखिए जानकारी अगर आप देखें तो देखिए इन्होंने जो है आपका किस चीज़ का निर्माण करवाया था? तो कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का जो है इन्होंने निर्माण कराया। और इसी के साथ साथ देखिए ये जो थे आपके, ये किसके गुलाम थे? ये थे आपका गोरी के गुलाम, है ना, किसके गुलाम थे? गोरी। और गोरी के बाद जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी यही बने। और इन्होंने अपनी जो बहन की जो शादी की थी वो आपका इल्तुतमिश से की थी। और इल्तुतमिश जो थे ये इनके गुलाम थे। इल्तुतमिश किसके गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इनका जो राज्याभिषेक पूछा जाता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट आपका राज्याभिषेक, है ना, तो ये हुआ था इनका लाहौर में। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में आपका, ठीक है। बाकी इन्हीं का इंपॉर्टेंट है देखिए आपका, बाकी का जो है आपका दिल्ली में वे शासक बने थे।
और देखिए अगर इनका समय पूछा है कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो ये था आपका भाई 1206 से लेके आपका 10 से आपका जो है आपका 36 और 36 से हो जाएगा आपका 40। तो देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आपका शासन किया। इसके बाद 10 से लेके 36 तक इल्तुतमिश ने किया, और उसके बाद 36 से लेके 40 यानी कि आपका 4 वर्षों तक जो ये शासन किया था, ये इल्तुतमिश की जो पुत्री थी ना रजिया सुल्तान, उन्होंने किया था। और बलबन जो है आपका ये लोहे एवं रक्त नीति के लिए जाना जाता था, बहुत ही शक्तिशाली जो है माना जाता था गुलाम वंश में आपका। चलिए आगे क्वेश्चन, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, देखिए आपका इनकी जो राजधानी है ये आपकी हो जाएगी सीधा सीधा आपका लाहौर, और बाकी की देखिए अगर आपका इल्तुतमिश वगैरह का क्वेश्चन आए तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, चलिए दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? देखिए भाई दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था, देखिए इसमें ना तो देखिए ये थी आपकी प्रथम नहीं थी, बलबन भी नहीं था आपका, और कुतुबुद्दीन ऐबक आप जानते हैं कि ये आपका लाहौर में थे, तो ये तो होगा नहीं इसमें। तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा इसमें, आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, इल्तुतमिश आपका इसमें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न मुगल आपका मुस्लिम बादशाहों में किसने यहाँ पे एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को जो है आपका पहली बार लागू किया था? देखिए बाजार नियंत्रण किसने किया था, तो ये किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, आपका हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन आपका राइट। और इसी के साथ साथ देखिए शेर शाह सूरी के बारे में इन्होंने बनवाया था आपका जो है निर्माण करवाया था जीटी रोड का, है ना, ग्रांड ट्रक रोड आपका ये। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका जो तुगलक वंश है, देखिए आपका इनके जो आपके तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो गैसुद्दीन तुगलक थे। उसके बाद जो दूसरे शासक थे ये थे भाई आपका मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। देखिए इनके बारे में 4-5 पॉइंट है, बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट हो गए। देखिए आपका इसमें ये जो एक तरीके से माने जाते हैं, इनको सबसे शिक्षित माना जाता था। ठीक है, शिक्षित माना जाता था। इसी के साथ साथ इनको जो है आपका मूर्ख शासक कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था इनको? मूर्ख शासक, क्योंकि इनकी जो ये भी आपकी यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो योजनाएं थी वो सनक भरी थी, है ना। कैसी योजनाएं थी? सनक भरी। तो इसी के साथ साथ आपका पूछा जाएगा कि आपका दो आब में कर वृद्धि किसने की, तो हो जाएगा सीधा सीधा भाई आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के साथ साथ देखिए आपका यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इब्ने बबूता किसके समय आया, भारत आया, इब्न बबूता, है ना, तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, वैसे आपका बबूता। चलिए आगे, यहाँ पे दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, यानी कि आपका जो जजिया कर था ये भाई लगाया था आपका फिरोज तुगलक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इसमें आपका फिरोज तुगलक ने। और बाजार नियंत्रण तो हो गया, ये आपका अलाउद्दीन हो जाएगा इसमें। और इसमें यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ये सबसे शिक्षित और ये पागल या मूर्ख ये शासक माने जाते हैं। इन्होंने जो है आपका दिल्ली से जो है आपका देवागिरी अपनी राजधानी परिवर्तन की, बहुत पैसा खर्च किया, उसके बाद वहाँ से देवागिरी से आपका फिर दिल्ली इन्होंने स्थानांतरित की थी इसमें आपका। चलिए आगे क्वेश्चन, यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने किया था, तो ये किया था भैया आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने, हो जाएगा इसमें आपका डी ऑप्शन राइट। देखिए यहाँ पे बहादुर लोदी जो है ये आपके लोदी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, लोदी वंश के संस्थापक। अगर लोदी वंश के जो अंतिम शासक है वो है भाई आपका इब्राहिम लोदी, जिनको कि मुगल बादशाह जो ये आपके बाबर थे, उन्होंने आपका पानीपत के जो युद्ध हुआ था आपका 1526 में, उसमें हरा के जो है मुगल सत्ता की स्थापना की थी। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें आपका निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? भाई आपका गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी, तो ये की थी भाई आपका सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। और देखिए आपका 1500 याद रखना इनके बारे में, 1504 में जो है इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की, और 1505 में इन्होंने जो है आपका इसको राजधानी बनाया। 1505 में सिकंदर लोदी ने। बहलोल लोदी हो गया, ये आपका क्या था संस्थापक। इब्राहिम लोदी आपका हो गया, ये आपका अंतिम शासक हो जाएगा। ठीक है,
और फिरोज तुगलक के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने जो है आपका ब्राह्मणों पर जो है आपका जजिया कर लगाया था। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसके आपके कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन बेसिक आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तब भी आप उसको आराम से ऑप्शन की सहायता से निकाल सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैच करने वाला है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये आपका। देखिए तराइन का युद्ध कब हुआ था, अभी हमने पढ़ा है, एक 91 में हुआ, एक आपका 92 में हुआ। तो डी का हो जाएगा सीधा सीधा आपका भाई ये 3। तो डी का 3 किस में है, तो भाई आपका सी ऑप्शन में है, तो यहीं से आंसर निकल गया। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कलिंग का युद्ध कब हुआ, ये जो अशोक ने लड़ा था, ये भाई 261 ईसा पूर्व में आपका लड़ा था ये कलिंग का युद्ध। इसके का जो वर्णन है ना, कलिंग के युद्ध का वर्णन, ये अशोक के 13वें शिलालेख में है। चलिए हो गया ना, इसमें बी का हो गया 1, इसमें आपका बी का 1। और प्लासी का युद्ध ये आपका हुआ था 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जो है जीत हुई थी और सिराजुद्दौला इसमें हार गए थे। ए का हो गया इसमें आपका 4, ये भी मैच हो गया। इसके बाद डी ऑप्शन भी मैच हो गया। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध ये आपका मिल जाएगा 1576 को। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका अकबर और आपका महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, महाराणा प्रताप के बीच, इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी और यहाँ पे अकबर की जो है जीत हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपका ये कश्मीर का शासक, जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, देखिए भाई आपके कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था जैनुल आबेदीन को। इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका राइट। देखिए आपका इसमें ठीक है इसमें। चलिए इसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, भाई ये रामानुजाचार्य जो ये संबंधित है आपका, ये हो जाएगा संबंधित आपके विशिष्टाद्वैत है ना, इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए आपने सुना होगा द्वैताद्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, ये आपका टॉपिक में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूजन कुछ नहीं होना, बस ट्रिक है उसमें देखना और कुछ भी नहीं करना है उसमें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा शुद्ध द्वैत आपका। ठीक है, शुद्ध अद्वैत का जो प्रतिपादन किया ये किसने किया था, भाई ये किया था आपका वल्लभाचार्य ने। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट। वल्लभाचार्य को जो है आपका पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था, वल्लभाचार्य को। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए अच्छे से लगातार जो है यहाँ पे आपका शाम के समय आपकी क्लास आती रहेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। और देखिए जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, बस आप जो है टॉपिक को भी जो है लगातार क्लियर करते रहिए। इसमें आपका देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों, कैसे आप इसको निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़े पहले, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये बता रहे हैं कि आपका गलत कौन सा है। देखिए आपका चेक कर लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, भाई बिल्कुल राइट है ये आपका। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है आपका। ठीक है, इसमें आपका इसके बाद खानवा का युद्ध ये आपका 27 में बिल्कुल हुआ था ये आपका। इसके बाद घाघरा का युद्ध ये भी आपका 29 में हुआ था। लेकिन चंदेरी का युद्ध है ना, तो ये जो आपका है दोस्तों ये गलत है भाई, ये 1530 नहीं होगा। 1530 में तो आपकी जो बाबर है उनकी मृत्यु हो गई थी, और जो चंदेरी का युद्ध लड़ा था ये आपका खानवा के युद्ध के बाद लड़ा था, यानी कि आपका कह सकते हैं कि इसको आपका 1528 में। ठीक है, तो इसमें गलत जो ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सब सही मैच है। देखिए आपका, और देखिए इसमें थोड़ा सा इनके कुछ युद्ध है ना वो याद रखिए। देखिए 1500 इसमें ऐसे कर लेना, पानीपत का युद्ध तो आप सब जानते हैं, पानीपत। ठीक है, इसके बाद एक ट्रिक है आपका, इसको ऐसे कर लेना पानीपत, इसके बाद आपका खाज घा। ठीक है, और इसके बाद क्रॉस में लगा दिया मैंने मृत्यु है ना, तो ये हो जाएगा आपका भाई 1526, ये हो जाएगा आपका 1527, ये हो जाएगा आपका 28 में, ये आपका 29 में, और इसके बाद 30 में इनकी हो गई थी भाई मृत्यु। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध है ना प्रथम युद्ध, और इसके बाद खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध आपका 28 में,
घाघरा का युद्ध हो जाएगा आपका 1929 में, और आपका 1530 में हो गई थी इनकी मृत्यु। और पानीपत के 3 युद्ध हुए थे आपका। देखिए इसको कैसे करेंगे, पानीपत के 3 युद्ध 26, 56, 61 है ना, ऐसे याद रखिए। वैसे ये हो जाएगा 1526, 1556 और आपका 1761, लेकिन याद कैसे रखेंगे इसको, याद रखिए आप 26, 56, 61 है ना, 26, 56, 61 आपका इसमें। तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने किया था? ये किया गया था दोस्तों, ये आपका शाहजहां के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आपका। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, और देखिए आपका दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है समाप्त हो चुके हैं। लगभग आपके क्वेश्चन यही थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। और दोस्तों देखिए आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के साथ भी आप जो है जुड़ सकते हैं। देखिए आप प्ले स्टोर से जो है आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अनुज जीएस एकेडमी, और वहाँ पे जाके आप जो है इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों आप जो है अनुज जीएस एकेडमी जो टेलीग्राम ग्रुप है आपका, उसको जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप अनुज जीएस एकेडमी है ना, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन करें। देखिए प्रत्येक जो क्लास है होगी वहाँ पे आपका उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, और जो भी आपकी न्यूज़ आती है पर डे की बीएड से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी।